ओम शांति। कितना सुंदर समान है कि जो ज्ञान स्वरूप होंगे वो विघ्न विनाशक होंगे। आज हम अपनी दादियों को देखते हैं, 60 वर्ष 70 वर्ष बाल काल से ही बाबा को पहचाना, अपने को समर्पित किया और बहुत सुंदर तरीके से हर एक ने अपना पार्ट बजाया। एक एक दादी को अगर हम देखें, उनकी विशेषताओं को देखें, तो उनकी जीवन जो विघ्न विनाशक रही, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ज्ञान के आधार से, ज्ञान की लाइट और ज्ञान की माइट, इसलिए लाइट हाउस माइट हाउस कहते हैं ना। तो इन सब दादियों में से मैं समझती हूँ आप सभी ने बहुत दादियों को तो देखा होगा। हमारी प्रकाशमणि दादी थी, फिर हमारी दादी गुलजार, दादी जानकी, रतन मोहिनी दादी और इशू दादी। बाबा ने जो भी उनको कार्य दिया, पार्ट दिया, उन्होंने उस पार्ट के अनुसार जो गुण होने चाहिए, जो विशेषताएं, उनको धारण किया, क्योंकि हर एक को अपने अपने पार्ट अनुसार अपनी विशेषताओं को यूज़ करना होता है। तो बाबा ने उनको आते ही, जैसे दादी प्रकाशमणि थी, उनमें लीडरशिप कहें, नेतृत्व की बहुत विशेषता थी। सबको स्नेह देना, यज्ञ का कारोबार बहुत व्यवस्था से चलाना, सबको अपनापन है, हमारा यज्ञ है। तो इस तरह की, ऐसे ही जैसे आज बताया कि इशू दादी को 5 साल हुए, हमने उनको बचपन से देखा है। बाबा का उनको इशारा मिला कि मुरली लिखनी है और फिर सुनानी है, तो उन्होंने अपनी शॉर्ट हैंड बनाई। वो मुरली पूरी होती थी, 5-10 मिनट में सारी मुरली सुना देती थी। आत्मिक विश्वास था और बाबा का उनमें बहुत विश्वास था, जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल या बस अपने तक और बाबा तक की बात रहे। आप 1 घंटा भी उनके साथ बैठ के बातें करेंगे, कभी वो आपको ये नहीं बताएगी किसने बाबा को क्या दिया, कभी नहीं रिपीट करती थी। सब अपना गुप्त दान करते हैं, सब भंडारी में जाता है। हाँ, बाबा को पता हो, दादियों को बता दे। इतने वर्ष तक इतना गुप्त तरीके से और लगातार, बहुत एकांत प्रिय, शांत प्रिय थी। तो मैच करता था उनका जो पार्ट था, यज्ञ को संभालने का, भंडारी को सदा भरपूर रहे। तो उन्होंने उस हिसाब से अपनी विशेषताएं, अपने गुण, तो ये प्रश्न आता है कि उनमें ये गुण थे इसलिए पार्ट मिला, या उन्होंने पार्ट था तो वैसे गुण धारण किए। अब ये दोनों बातें हैं। आप में कोई विशेषता है, बाबा को तो मालूम है, तो आपको पार्ट मिलता है बजाने के लिए यज्ञ के प्रति। और फिर जब आपको ये स्मृति रहती है, मेरा क्या पार्ट है, मेरी क्या जिम्मेवारी है। यज्ञ छोटा तो नहीं है ना, सारे विश्व में है। तो जब जिम्मेवारी का पता लगता है, तो अपने को वैसी धारणाएं, वैसे गुण
उस तरह से विशेषताओं को हम यूज़ करते हैं। विशेषताएं तो देखो हर एक में हैं, और हर एक को ये रहना चाहिए मेरा क्या पार्ट है। मुझे उस अनुसार अपनी गुणों को, विशेषताओं को पार्ट बजाते हुए सबको प्रत्यक्ष करना है। तो इसलिए एक एक दादी के बारे में सोचते हैं तो बाबा आज कह रहे हैं कि अचल अडोल रहने के लिए 2 गुण आवश्यक हैं। एक तो एकांत प्रिय, दूसरा एकाग्रता। जो एकांत प्रिय होते हैं, इसका मतलब नहीं हम अपने कमरा बंद करके अंदर बैठ जाएं, वो एकांत प्रिय है, या हम अकेले रहें, वो एकांत प्रिय है। अपनी आत्मा के अनादि स्वरूप में स्थिर रहना। आज मुझे ये ऐसे ही अनुभव था, बाद में मैंने ये देखे होमवर्क के, कि एक अंदर की जो स्थिरता होती है, स्टिलनेस, एकदम शांत। तो जो कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई में जाओ, समुद्र का अंत पाना ही है एक तरह से। एकदम आप तले में जाओ। कई आइलैंड्स में बोट्स होती हैं जिसमें बीच में शीशा होता है, तो आपको ले जाते हैं और शीशे से आपको बिल्कुल तले तक, समुद्र की बिल्कुल नीचे तक दिखाई पड़ता है। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्लांट्स हैं, पर कुछ हिलता नहीं है, ज़रा भी कुछ नहीं हिलता है। क्यों नहीं हिलता है? क्योंकि उसमें हवा नीचे नहीं जाती है। जहाँ तक हवा है वो लहरें, आप देखेंगे, आप गए होंगे कभी समुद्र के किनारे, आप देखेंगे कि हर समय पर सूर्यास्त के समय हवा जब चलती है तूफान, तो अलग अलग तरह की जो बाहर की सीज़न होती है, वो समुद्र के ऊपर वो लहरें दिखाई देती हैं। परंतु वो लहरें नीचे तक नहीं जाती हैं। जहाँ तक हवा पहुँचती है तो लहरें ऊंची नीची बहुत नहीं। तो अपने अंदर का चित्त शांत, एकांत और एकाग्रता का अनुभव करने के लिए बाहर का कुछ भी संकल्प नहीं आए। और ऐसा होता है, ड्रामा है, खेल है, हो गया है, बहुत कुछ होना भी है, परंतु मेरे चित्त पर सवेरे बात हुई, दोपहर तक याद भी नहीं रहती है। तो इसलिए ऐसा अंदर में, जो कल बाबा ने कहा ना, धैर्यता से साक्षी होके ड्रामा को देखो। धैर्यता से साक्षी होकर ड्रामा को देखो, तो अंदर चित्त में कुछ नहीं जाएगा। कई बार हिसाब किताब होता है, कई बार परीक्षा होती है, कभी तूफान होता है, वो तो आएगा ना। अगर पढ़ाई पढ़ते हैं तो परीक्षा तो देनी होगी, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि पढ़ रहे हैं, ठीक पढ़ रहे हैं, तो पास विद ऑनर होना है। तो एक अंदर की जो स्थिरता है, जिसको हम कहेंगे एकांत, अंत। कभी कभी बाबा शांति के सागर हैं और एकदम आप अंदर चले जाओ, समा जाओ। नहीं, जो बाबा कहते हैं बच्चे सागर में समाओ, तो एकदम महसूस होगा कि मैं एकांत में हूँ। चाहे 10 लोगों के साथ बैठे हैं, लोग बात कर रहे हैं, पर आप एकांत में रह सकते हैं।
जितना एकांत में होंगे उतनी एकाग्रता भी होगी। तो जो बाबा कहते हैं ना, साइलेंस की शक्ति बढ़ाओ, तो साइलेंस एक मुख का होता है, एक मन का होता है। जो मन का मौन होता है कि मैं ये क्यों सोचूं, इससे ज़्यादा क्यों सोचूं, सोचो ही क्यों। मुझे एक उदाहरण याद आता है दादी गुलजार का। तो हम कुछ ऐसा था, तो मैं और दादी जानकी गए, दादी आप ठीक है ना, संकल्प तो नहीं है। तो कहती है मेरा बाबा नहीं चिंता करता है, मैं क्यों करूँगी, मेरा बाबा नहीं सोचता है, मैं क्यों सोचूं। फॉलो करना है ना बाबा को, का मतलब फॉलो करना मतलब कि बाबा बीती को नहीं सोचता है, मैं क्यों सोचूं। इसी को कहेंगे ना, फादर को फॉलो करो। हमारा बाबा तो मुरली सुना के बाहर निकलते थे। कल पहले भी बाबा ने यही बोला था जो आज बोला है। कोई भी ड्रामा का दृश्य आता था, नथिंग न्यू। बाबा ने, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, बाबा की युगल ने शरीर छोड़ा, तो हमने बाबा की स्थिति देखी। दृश्य है ना, नथिंग न्यू। ये तो पार्ट चेंज हो रहा है। बहुत प्रेम से सबकी सेवा करो, परंतु अनासक्त रहो। हर एक का अपना पार्ट है, समय है। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि अपने एकांत प्रिय और एकाग्रता के अनुभवों को बढ़ाओ। उससे जो प्राप्ति है वो दूसरों को आप निर्बल से समर्थ बनाओ। क्योंकि हमारी जो स्थिति है, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, उससे वातावरण बनता है, और उस वातावरण का सहयोग निर्बल को बलवान भी बनाता है। वातावरण में शांति, प्रेम, सदा खुशी, हर एक को कोशिश यही करनी चाहिए कि मेरी स्थिति ऐसा वातावरण बनाए जो दूसरों को भी उससे बल मिले, शक्ति मिले। तो बाबा कहते हैं कि अभी सभी अनुभवी बन औरों को भी अडोल बनाने का, अनुभव कराने का समय है। ऐसा रोज़ अनुभव होता है नहीं, या तो बहुत हलचल में लाएंगे, नहीं, अचल अडोल रहना है। तो बाबा कहते हैं कि अभी खेल करने का समय समाप्त हो गया है। बचपन के दिन तो ऐसे तो बाबा कहते हैं सदा याद रखो रहे, कितना नशा था, किस लिए बाबा के पास आए। तो इसलिए बाबा कहते हैं लेकिन अब सदा समर्थ बन, खेल मत बनाओ, समर्थ बन करके निर्बल आत्माओं को समर्थ बनाने, बाबा कहते हैं बनाते चलो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं लोगों में जो निर्बलता के संस्कार हैं, तो दूसरों को भी निर्बल बना देते हैं ना। कोई बात होगी, मुश्किल है, हाँ ये तो बहुत मुश्किल है, ये ऐसा क्यों होता है, होना तो नहीं चाहिए। तो वो एक निर्बल है, आपने 2 शब्द और कह दिए तो वो और भी खो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान की पॉइंट्स का अनुभवी बनने के लिए एकांत प्रिय और एकाग्रता की आवश्यकता है। क्या करना है, ज्ञान के हर एक बात के अनुभवी बनने के लिए हमको एकांत प्रिय और एकाग्रचित बनना है। तो अभी कुछ मिनट के लिए एकांत प्रिय और एकाग्रता की शक्तियों का अनुभव करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति।